हमारे हिंदू धर्म में सूर्य और चंद्र ग्रहण को बहुत ही अशुभ मानते हैं। ग्रहण की कुल अवधि में पूजा पाठ, कोई भी मांगलिक कार्य, भोजन बनाना, पकाना, खाना या गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने पर पाबंदी लग जाती है। साथ ही मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण में सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है और सूरज ग्रसित हो जाता है। साल का जो पहला ग्रहण है वो मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में घटित होगा। तो आइए आपको बताते हैं साल में लगने वाले पहले सूर्य ग्रहण के बारे में कि इसका सूतक काल क्या रहेगा, ये ग्रहण कब से लेकर कब तक रहेगा, ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा, हमारे देश में इस ग्रहण का असर होगा या नहीं होगा, और साथ ही आप जानेंगे ग्रहण के बाद एक काम कौन सा ऐसा है जो सभी को करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी विशेष सावधानियां इस दिन बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण की अशुभ छाया से बचने के लिए या इस ग्रहण के किसी भी अशुभ प्रभाव से बचने के लिए इस दिन सभी को आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए। जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह कुपित हो उन्हें इस दिन सूर्य अष्टकम स्तोत्र का पाठ और गायत्री मंत्र का लगातार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य कुंडली में मजबूत होता है और व्यक्ति के आत्मविश्वास में, मान सम्मान और बल में वृद्धि होती है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की कुल अवधि में घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए, सूर्य की रोशनी में आने से बचना चाहिए और सूर्य की ओर डायरेक्ट देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से होने वाले शिशु पर किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक विकार हो सकता है। यदि हो सके तो घर के अंदर ही रहें, घर की खिड़की दरवाजों पर पर्दे डालकर रहें और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी अपने पेट पर कपड़ा डालकर या पूरी तरह से पेट को ढककर रखना चाहिए, ताकि शरीर के किसी भी अंग पर सूर्य की एक भी किरण या सूर्य की रोशनी इस दिन कुछ घंटे के लिए, जब तक ग्रहण रहेगा तब तक ना लगने पाए। वैसे तो हर ग्रहण के समय जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें कुछ खास सावधानियां सूतक काल से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए, लेकिन सूतक काल की अवधि बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ऐसे में यदि आप इन नियमों का पालन सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक नहीं कर पाते हैं तो जिस समय से ग्रहण प्रारंभ हो और जब तक ग्रहण समाप्त होता है उस समय तक आपको कुछ बातों का विचार जरूर करना चाहिए। चाहे ग्रहण हमारे देश में दिखाई दे या ना दे, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में दिखाई दे, लेकिन मान्यता यही है कि जब ग्रहण पड़ता है तो उसका संपूर्ण पृथ्वी पर कुछ न कुछ नकारात्मक असर जरूर रहता है। तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ भी खाने पीने, काटने, सिलने या फिर जमीन की खुदाई या किसी भी पौधे को उखाड़ने से बचना चाहिए। मन ही मन आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। हिंदू धर्म के अलावा जो भी आप अन्य धर्म को मानने वाले हैं वो अपने अपने धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो भी पवित्र कार्य इस समय आपके यहाँ किए जाते हो आप कर सकते हैं। किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ कर सकते हैं। अपने पास तुलसी जी की कुछ पत्तियाँ इस दिन जरूर रखनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अपने सिरहाने पर एक लोटे में जल भरकर, चाहे वो गंगा जल हो या सादा जल हो, उसमें कुछ तुलसी जी की पत्तियां रखकर जब तक ग्रहण रहता है तब तक उसे अपने पास रखें और उसके बाद इस जल को बाहर विसर्जित कर देना चाहिए। कहते हैं कि जिस जगह पर तुलसी जी होती हैं उस जगह पर ग्रहण का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि आपके पास तुलसी जी की माला है तो आप अपने पास तुलसी जी की माला भी रख सकते हैं। आइए अब बताते हैं कि इस बार लगने वाला सूर्य ग्रहण कब से लेकर कब तक रहेगा। साल 2023 में भी 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें पहला सूर्य ग्रहण वैशाख अमावस्या को 20 अप्रैल गुरुवार के दिन लगेगा और ये सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार सुबह 7:03 से प्रारंभ होगा, जिसकी समाप्ति दोपहर 12:29 पर हो जाएगी। ग्रहण का सूतक काल 19 अप्रैल बुधवार की रात 7:03 से प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल हमेशा 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है। इस बार कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें से केवल 2 ग्रहण ही हमारे देश में दिखाई देंगे। जब भी ग्रहण देश में दिखाई देते हैं तभी उनका सूतक काल भी प्रभावी होता है और सूतक काल के नियमों का पालन भी किया जाता है। 20 अप्रैल को लगने वाले सूर्य ग्रहण को दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, पूर्व और दक्षिण एशिया, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका और हिंद महासागर में देखा जा सकता है। ये ग्रहण कंबोडिया, चीन, अमेरिका, सिंगापुर, थाईलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण हिंद महासागर और न्यूजीलैंड में दिखाई देगा। जिन जिन जगह पर भी ये ग्रहण दिखाई देगा वहां पर ग्रहण से और सूतक से संबंधित सभी नियमों का पालन किया जाएगा। हमारे देश में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमारे देश में दिखाई ना देने के कारण यहाँ पर इस ग्रहण का सूतक काल भी नहीं माना जाएगा।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस बार सूर्य ग्रहण का कोई भी धार्मिक प्रभाव नहीं होगा और न ही मंदिरों के कपाट बंद होंगे। ग्रहण की समाप्ति के बाद एक काम जो सभी को करना चाहिए वो है गंगा जल डालकर स्नान करना। स्नान के साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।